नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका धनु राशि वालों। राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव है राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नति दायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। राहु वर्तमान में धनु राशि के लिए चौथे भाव में है। चौथा भाव सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी करता है, लेकिन वर्तमान में जो राहु हैं वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि मीन राशि में तो हैं और उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हैं 16 मार्च से लेकर 30 मई तक। अब इस मध्य बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आकस्मिक रूप से होंगी, कुछ अच्छा कुछ बुरा।
तो पहले समझते हैं क्या होगा। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु 16 मार्च को आएंगे और धनु वालों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और आपके जो राशि के स्वामी हैं दोनों ही गुरु हैं, तो जीवन में जो बेवजह का खर्च हो रहे थे वो कम होंगे या कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले तो धन बेवजह का खर्च कम होने लगेंगे। अगर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा विवाद घर परिवार में चल रहा था वो खत्म होगा। पैसों का बेवजह बर्बादी हो रहा था वो खत्म होगा। छल कपट करके बुद्धि लगा के दिमाग लगा के माता पिता से अपने काम को आप निकालते भी नजर आएंगे। यानी राहु आपकी इच्छाओं को इतना भड़काएगा, आपके बुद्धि को इतना चतुर करेगा कि आप अपनी बुद्धि से हर कार्य बना लेंगे, चाहे घर हो या बाहर। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है तो मन में थोड़ा सा जो आपकी चल रही है कि नौकरी करूं कि नहीं करूं, बाद में करें, क्या फ़ायदा होगा, ये सभी चीज़ों को साइड में रखें और अपने आप पर भरोसा करके एकदम से एक बार निर्णय लें और आगे बढ़ जाएं। तो परिवार के मोह में आप अपने परिवार के लोगों के चक्कर में बिना वजह जो समय बर्बाद कर रहे हैं वो समय अब बर्बाद कम होगा। यानी राहु आपको सही रास्ता दिखाएगा और कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर निकालेगा। ससुराल पक्ष से अगर आपको बदनामी मिल रही थी तो उसमें सुधार होगा। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि। अब बहुत सारे लोगों को लगता था जीवन ही व्यर्थ है, चलो सुसाइड कर लेते हैं। लग रहा था जैसे मन में एकदम नकारात्मकता घर कर गया, अब वो चीज़ें खत्म होंगी, अब पॉजिटिव फील होगा, अच्छा फील होगा। नौकरी व्यापार को लेकर अगर कोई झगड़े लड़ाई केस मुकदमा थे वो समाप्त होंगे, उसमें भी सफलता आपको मिलेगा। यानी जाते हुए राहु आपके नौकरी व्यापार में भी सुधार करेगा। और अगर विदेश जाने के सपने देख रहे हैं, समस्याएं थी जा नहीं पा रहे थे, अब रास्ते खुलेंगे। पिता से अगर तालमेल बिगड़ गया था तो अब उनसे तालमेल भी बनेगा। बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो बुद्धि भी आपका अब सही समय पर सही डिसीजन ले पाएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपको बढ़िया अवसर मिलेंगे। अगर कर्ज में फंसे थे तो कर्ज मुक्ति के योग भी यहाँ पर राहु बनाते दिख रहे हैं। अगर खासकर सर दर्द, आँखों की परेशानी या पेट की परेशानी इस समय थोड़ा परेशान तो कर ही रही थी, पर अभी वर्तमान में 16 मार्च से आपको आराम लगेगा। घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेवजह खर्च हो रहे थे वो कंट्रोल होंगे। क्या करेंगे उपाय? देखिए, आप शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें और संभव हो तो लोटे में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो मुश्किलें कम होंगी। तो 18 मई के बाद राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ये तीसरा भाव में जब राहु आएंगे तब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, मित्रों का साथ मिलेगा और परिवार और अपने निजी संबंधों से ज़्यादा हो सकता है आपको बाहरी लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद आए। हालांकि राहु के प्रभाव से भाई बहन को अगर कोई समस्या होगी तो आप उनकी मदद जरूर करेंगे, रिस्क उठाने का प्रयास करेंगे और राहु के इस गोचर के प्रभाव से कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर होगा और आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हर तरफ नजरें बनाए रखें, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।